मेजबान सजाद कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होकर जब दो बच्चे हैं, दो बच्चों को लेकर तलाक दी जाती है, एक नोटिस भेजा जाता है तलाक को लेकर। बाकी जानकारी के लिए उनकी फैमिली वाले हमारे साथ हैं, जिनका ये मसला है वो हमारे साथ है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो ये तलाक का नोटिस भेजा गया किस यहाँ पे भेजा गया और क्या बातचीत होती थी। क्या नाम है आपका? जिस तरह आप बता रहे हो कि तलाक को लेकर एक नोटिस आता है आपके घर, जो व्यक्ति है जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता है, जी क्या मसला होता था कि आखिरकार एक नोटिस भेजा गया उनकी तरफ से? जी, मेरा नाम शकीला बानो है। मैं सिदरा बाईपास नगरोटा से हूँ। मेरे हस्बैंड अब्दुल लतीफ़ नगरोटा बाईपास हैं। वो JNK पुलिस में है। इस टाइम वो एजाज खान के घाट सिदरा में घाट पे हैं। तो 3 अक्टूबर को वो मुझे किसी अपने कज़न के थ्रू घर में नोटिस भेजा था विदाउट एनी रीज़न। कुछ पता नहीं क्यों भेजा ये। मैं उन्हीं से ये पूछना चाहूँगी हमारा कसूर क्या है? ये 2 बच्चे हैं मेरे, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगी और क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर आपने ये चीज़ जानने की कोशिश की, वहाँ पे गए थे आप कि ये नोटिस जो भेजा आपने ना किसी रीज़न के, विदाउट कोई रीज़न। ऐसा मसला होता था घर में, कोई ऐसी बात होती थी कि जो आज आखिरकार उन्होंने ये नोटिस भेजा? जी, मुझे हरासमेंट किया जाता था। उनकी फैमिली भी साथ में थी और मुझे हर बार जब हमसे तो कोई बात नहीं, ना बच्चों को बात करते थे, ना कोई खर्चा देना ना कुछ, और बार बार यही बोलना कि मैंने शादी करनी है, मैंने दूसरी, और हमारे साथ कई बार वीडियो कॉल्स करके किसी लड़कियों को फ़ोन करना हमारे साथ और बच्चों के सामने, और जब भी रूम में आते और यही बोलना कि मैंने कोर्ट मैरिज की हुई है, आपको नोटिस पहुंचाएगा। 6 साल से ज़्यादा यही हरासमेंट कर रहे थे कि मैंने शादी की है कोर्ट में और यहाँ से चले जाओ। हम उसके बावजूद भी एक ही छत पे वहाँ उसी रूम में रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी हमें नोटिस भेजा। आपको लगभग कितनी देर हो गई वहाँ से आए हुए, और खासकर आज इस समय आप अपने माँ बाप के जी पास नहीं रह रहे सर, हो? जी मैं उधर ही रहती हूँ, अभी भी मैं उधर ही से आई हूँ। अच्छा। जी तो अभी क्या क्या कहा जाता है, जिस तरह आप बता रहे हो कि एक मंत्री के घर में, लीडर के घर में जी, जी, जॉब करते हैं, जी। आपने ये भी बताया कि कहीं वुमेन सेल में भी जी, देखा आप। हमने वुमेन सेल में भी किया और बाहर आके बोलते हमारा वुमेन सेल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 6-7 साल से एजाज खान के घर हूँ, वहाँ पे मुझे किसी ने ट्रांसफ़र नहीं की, तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो इजाज जिसके पास लगे वो है क्या चीज़ है जो उनकी धमकियाँ देते हैं कि हाँ उनके पास लगो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? MLA एजाज खान है शायद। जी, तो अभी उनको भी मैंने कई बार मतलब नोटिस भिजवाए हैं कि ये मुझे हरासमेंट करते हैं कई बार, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला कहीं से भी। मैं IG सर के पास भी गई, SSP के भी, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वापस आते थे। तो वो ये बताया कि हाँ जो कोर्ट मैरिज की बात करें कि मैंने कोर्ट मैरिज की जी। है, शादी की, ये चीज़ बताइए आपको कि कहाँ पे की हुई है? नहीं। आप ये चीज़ जानने की कोशिश की जी आपने? नहीं, हमारे सामने और बच्चों के सामने वीडियो कॉल्स करनी लड़कियों को, और हमें बार बार यही उगलवाना कि मैंने इससे शादी की है। वो हमसे बात करती थी कि मैंने इससे शादी की है, मैं इसकी वाइफ हूँ। जब हम उसी छतरी के नीचे रह रहे हैं, उसके बावजूद इसके 2 बच्चे हैं, ना वो खर्चा देना, राशन मैं अपनी मायके से लाती हूँ, हर चीज़ में ना, इनको बच्चों को कि बीमार हैं 10-10 दिन मतलब छोड़ के चले जाना, इनके पूछना तक नहीं है क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम सब कुछ सर्वाइव खुद ही कर रहे हैं अकेले, उसके बावजूद उन्होंने ये मतलब नोटिस भेजा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों, इसमें हमारा कसूर क्या है? तो अब बच्चे भी आपके साथ ही होते जी। हैं, तो बच्चों को बच्चे मेरे ख्याल से पढ़ती में होगी जी, जी, स्कूल में, और जी। इस समय बच्चों को भी कोई ख्याल नहीं है नहीं, उसको, नहीं। और जो उनके माँ बाप है वो भी नहीं ये जी, चीज़ बोलते उनकी कि मदर है, उन्होंने मतलब उन्होंने भी काफ़ी मुझे टॉर्चर किया, काफ़ी बार बोला कि ये घर आपका नहीं है। उनकी मदर ने दूसरी मैरिज की हुई है, बोलते कि इसका ये घर नहीं है, और उन्होंने भी कई बार बोला कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, कि मैं अगर खर्चा बोलो तो कि मैं 6-6 महीने बाद मैं गाड़ियाँ चेंज करता हूँ, मैं उनकी इंस्टॉलमेंट देता हूँ, मेरे पास खर्चा नहीं है, सीधे बोल देते थे। तो आपने ये चीज़ नहीं कही कि 6-6 महीने बाद आप गाड़ियाँ चेंज जी। करते हो तो उनके लिए खर्चा निकल जाता है, जी। अपने बच्चों के लिए खर्चा निकल जी, जाता है, जी, ये चीज़ जी सर, मैं IG सर के पास भी गई तो उन्होंने भी ये बोला कि आप गाड़ी बेचो और इनके नाम पे प्लॉट ले लो। उसके बाद जब भी डिपार्टमेंट से बाहर आए तो बोलता मेरा क्या कर लेगा, कौन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद आपने IG साहब को ये चीज़ नहीं बताई कि हाँ इस तरह से बात होती है, जी फिर उसके सर। बाद आपके ही डिपार्टमेंट के लोग ये बातें कहते हैं आपसे होकर, ये जी चीज़ें सर, कही जाती हैं? जी सर, उन्होंने भी काफ़ी उनको बोला, तो ये आगे उनको बोलते कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद जब घर पे आए तो बोलते मेरा क्या बिगाड़ लिया, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं 6 साल से जहाँ जिस घाट पे रहती हूँ, मेरी वहाँ से कोई ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लीजिए, जितना जम्मू कश्मीर पुलिस का ही जवान है, उनकी तरफ से कहा जाता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। IG साहब के पास भी पहुंचते हैं, उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़ होता है, बातचीत ख़त्म होती है, लेकिन उसके वहाँ से निकलने के बाद ही उनकी तरफ से कहा जाता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वुमेन सेल भी गए थे, उनके लिए भी कहा गया
कि वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की हालत है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ही इस तरह से करने लगे तो बाकी जो लोग हैं वो किस तरह से गुजारा करेंगे। तो आखिरकार यहाँ तक तो आपको बोल दिया, फिर इसका मतलब जो इतनी बढ़िया धमकियाँ दे सकते हैं कि आईजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एसएसपी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वुमेन सेल वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आपको भी थोड़ा डर तो लगता होगा कि हाँ जो ये बंदा इतनी बातें कह सकता है। जी सर, हम बहुत मतलब दिन रात हम डर से ही निकालते हैं कि क्या कुछ हो जाए कोई पता नहीं हमारा। इसलिए हम नज़दीक पुलिस स्टेशन में भी गए, कई बार एफआईआर भी दी, वहाँ पे भी ये चलने नहीं देते, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाती। कंप्लेंट की कि एफआईआर भी लगी, कंप्लेंट की, एप्लीकेशन दी जाती, लेकिन अभी आगे हमारी कोई कार्रवाई नहीं। आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है? नगरोटा में। जी, नगरोटा में भी कॉल करके जाने की कोशिश करेंगे। जो एसएचओ साहब है वहाँ पे, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब एक कंप्लेंटर आपके पास कंप्लेंट लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये चीज़ भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखा जाए अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है, कंप्लेंट्स लगाई जाती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये काफ़ी बड़ी बातें हैं। और आप भी क्या मांग करना चाहोगे? खासकर देखा जाए जम्मू कश्मीर में देखा जाए खासकर महिलाओं को बड़ा टॉर्चर किया जाता है। अगर पूरे देश भर की बात करें जी, और ये मसला खासकर जम्मू के अंदर आया है और कई बार ये चीज़ देखने में नजर आई है। कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चे भी आपके आगे पढ़ाना भी है इनको। जी, मैं अकेले ही बच्चों को खुद सर्वाइव हर चीज़ खुद ही कर रही हूँ, ठीक है। मायके से ला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको खाली है हमें गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट देना, बाकी उनको कुछ नहीं है हमारे से। ना बच्चों को दवाइयाँ देनी, ना खाना, ना कपड़ा, ना कुछ नहीं पूछना इनके लिए। आखिर क्यों हम दिन रात मतलब अकेले डर डर से निकाल दें कि हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी हमने कई बार कंप्लेंट की, कुछ भी नहीं इसका नतीजा निकला। हम यही अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों की यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों को दो। आखिर हमने ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह नहीं हमें ये नोटिस दिया? आपको हरास किया जाता था, बच्चे भी सामने होते थे? जी जी सर, जी बच्चे भी सामने थे, इनको भी हरास किया जाता। ये भी डरते होंगे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बेटा जब मम्मा को तंग करते थे पापा की तरफ से, आप सामने होते थे? ये आप देख सकते हो कि छोटा सा बच्चा बच्चे से पूछा, वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हाँ पापा हम सामने होते थे जब पापा तंग करते थे। जो बेटी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटे जब मम्मा को तंग किया जाता था पापा की तरफ से तब आप पास होते थे? क्या कहा जाता था पापा की तरफ से? गालियाँ गलौच की जाती थी, मारा जाता था, किस तरह का टॉर्चर किया जाता था कुछ पता है आपको? जहाँ सिर्फ ऊंची आवाज़ में बोलते थे, मारते थे। ये बच्ची है, उनसे भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पापा की तरफ से पुलिस के, मैं पुलिस का अधिकारी नहीं बोलूँगा उसको, वो तो एक जाहिल है, मैं ये चीज़ कहूँगा। क्योंकि एक औरतों को तंग करता है, खास बच्चों को देखना चाहिए उस बंदे को कि बच्चे हैं मेरे, उनकी देखभाल की जाए। और कहा जाता है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है। उनकी चाचा जी, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी अज थारी कुड़ी इधर आई हुई की गल की आखेंगे तुम देखी जाए खासकर बड़ो तंग किए जा रहे, लेकिन बच्चे में छे हुए हैं की आखना चाहूँगा? मैं मीडिया वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आकर हमारा इंट्रो लिया और हमारी बातें सुनी। ये बच्ची है, इसको 10 साल हो गए शादी की हुई, ना तो इसके घर वालों ने कोई खर्चा देना है, ना इसको कोई राशन का पता है, ना इसको कोई फीस का पता है, ना इसको कोई किसी चीज़ का इसको पता नहीं। इससे अच्छा है कोई जानवर होगा ना, वो बच्ची देती है, बकरी भी पहचान जाती है भाई ये मेरा बच्चा है। 1 किलोमीटर से भी बच्चा पहचान जाता है बकरी वाला, मगर उस बंदे ने ये नहीं पहचाना कि ये मेरे बच्चे हैं। 7 साल की इसकी बेटी है, 3 साल का ये बच्चा है। 10 साल हो गए इस बंदे ने हमारे को परेशान करते हुए, इतना परेशान किया आज दिन तक मेरे माँ बाप ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस बंदे ने मेरे को परेशान कर दिया है। घर में भी गए, 3-4 मीटिंग भी रखी, बंदे भी गए, हमारे बलादरी के भी गए, सब कुछ समझाया हमने, खाना पानी भी देता हूँ। कुछ कोई जब कहीं तंग हो जाती है, आज मेरे पास खाना नहीं है, मैं जहाँ से चौड़ भी बेचता हूँ, आटा भी बेच देता हूँ, कभी खर्चा भी देता हूँ। मैं बोले बच्चा बाहें टिके रह, ये तेरा घर है, आप जहाँ ही ठीक लगते हैं दूसरे घर में ठीक नहीं लगते हैं। ये फिर चली जाती है, फिर उधर जाकर भी मीटिंग करते हैं, जो उसके मामे हैं उनको भी बुलाते हैं, उनको भी समझाती है, बोला आज से नहीं होगा। मगर 2-3 महीने बाद वो सुधर जाता है, 2-3 महीने के बाद फिर ये हो जाती है। एसपी साहब से ज़्यादा उसने भी बहुत उसको समझाया, आईजी साहब ने भी बहुत उसको समझाया,
बोला ये तेरे लिए ठीक नहीं है, जो तू काम कर रही है ये तेरे लिए अच्छे नहीं है। वुमेन सेल में गए, वुमेन सेल वाले ने बहुत अच्छा उसको समझाया, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरे पास 2 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, अभी आप अगर शादी करोगे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मीडिया वाले बोला जो सेल से बाहर निकलते हैं, बोला 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा, आपकी ज़िंदगी को हमने बर्बाद करना है, आपको जहाँ नहीं रहने देना है, आप चले जाओगे। फिर हमने कोर्ट में भी केस किया है, कोर्ट के केस में भी चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं होया है, मगर कोर्ट वाले बोले भाई जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम इसको खर्चे भी देंगे, बच्चों भी देंगे, मकान में भी रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर कल को जिस तरह बताया जा रहा है आपकी तरफ से कि इस तरह से धमकियाँ दी जाती, कल को अगर आपकी उनकी लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए, कुछ गलत कर बैठे वो बंदा, जो इस समय देखा जाए कि आईजी साहब के सामने धमकियाँ दे रहा है, एसएसपी साहब के सामने धमकियाँ दे रहा है, लेकिन कल को अगर कुछ लड़की को हो जाता है वहाँ पे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके अलावा एप्लीकेशन भी दी थी एक थाने में, नगरोटे थाने में, कि एप्लीकेशन में कार्रवाई तो होती नहीं है। कार्रवाई कोई नहीं हुई है, मगर कोर्ट वालों ने ये मैसेज दिया हुआ है कि इसको वहाँ से मकान से कोई नहीं निकाल सकता है। एसएस साहब को भी उसने चिट्ठी लिखी हुई है, भाई हम जल्दी से जल्दी आपका मसला हल करेंगे, और 1 तलाक उसने दे दी है, 2 तलाक अभी पीछे हैं। उसने बोला इसमें भी हम रोकथाम लगाएंगे, भाई क्यों तलाक दिया है। कोई नशा वगैरह करता है, कोई दारू वगैरह या कुछ ऐसा नशे करते हैं वो? करते हैं कभी बीच बीच में। जी मतलब नशा करके भी आपके साथ मार जी पड़ाई की कभी? मुझे, हाँ जी, मुझे 4-4, 5-5 दिन अंदर भी बंद रखा इन्होंने। तो खाना मतलब ब्रेड का पैकेट फेंक देना और बंद कर देना पीछे। जिस तरह कैदी को रखा जाता जी है। जी, और पीछे हमारे बिहारी हैं, मैं खिड़की से उनको बोलती थी मेरे घर में फ़ोन करो, मेरे घर में बताओ, ये फ़ोन भी छीन लेते थे, कई बार मेरे फ़ोन भी तोड़े इन्होंने। जी इतनी देर हो गया आपने वहाँ पे, लगभग ये कितने टाइम से सिलसिला चल रहा है? ये 7-8 साल से ऐसा हो रहा 7-8 है, साल लेकिन से आपने कभी गुहार नहीं लगाई, खासकर क्योंकि बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे अपनी कार्रवाई करवा सकते जी हैं। जी, मैं हर जगह गई, हर जगह ये कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। फिर बच्चे थे, क्योंकि मैं बच्चों के खातिर वहीं रहना चाहती हूँ, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, अकेले मैं क्या करूँगी, लेकिन इनके खातिर ही मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ आराम से। और वो उनकी लाख कोशिशों के बाद भी जब मैं नहीं निकली तो उन्होंने नोटिस मुझे हाथ में दे दिया। जिस तरह से आपने कहा कि हर जगह गए, मतलब पुलिस के पास, एसएचओ साहब के पास भी गए और एसएसपी आईजी साहब के पास, जी खुदा ना खास्ता कल को अगर आपके साथ कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाए जी जिसका आप हर जगह गए, लेकिन अगर आप फिर से वहाँ पे जाते हो, जी आज आप मीडिया के सामने आए हो, ये चीज़ देखे भी शायद आप पे कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए आपके साथ, जी, गालियाँ गलौच हो जाए, मारपीट होए, तो उसके जिम्मेवार कौन रहेंगे? ये मुझे 7-8 साल से हरासमेंट कर रहे हैं और हमारे साथ, उसके बावजूद इन्होंने हमें नोटिस दिया, उसके बावजूद हम उधर ही रह रहे हैं। ठीक है, बच्चों के साथ मैं रह रही हूँ, कल को खुदा न खासे हमारे साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेवार अब्दुल लतीफ़ और उसकी फैमिली ही होगी। जी, और पुलिस को कार्रवाई करनी भी है, जिस तरह से आपने बताया, पुलिस को कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रही है। जी आज अभी आप अपने घर जाओगे कि यहीं पे रहोगे? नहीं, मुझे अपने घर जाना है, ससुराल में ही रहती हूँ मैं, वहीं से आई हूँ मीडिया के सामने, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ते कल हमारे साथ कुछ भी हो जाए उसके जिम्मेदार अब्दुल लतीफ़ और उसकी फैमिली ही होगी। हर जगह भटकने के बाद मीडिया का सहारा लेना पड़ा इनको आज, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ मिली हो, क्योंकि वो पुलिस का ही डिपार्टमेंट का ही बंदा है जो काम कर रहा है पुलिस में ही, और आज जाकर मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उनकी चाचू से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 7 साल से हरास किया जा रहा है। कि मैं बता दूं एक बार फिर से, आपको पिताजी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और इनका सहारा सिर्फ चाचू हैं उनके, जो हमारे साथ है इस समय। क्या वारदात हो रही है, 7 साल से ये मसला चल रहा है, कभी आपने पूछताछ नहीं की वहाँ पे जाके कि हाँ आप हमारी बेटी को हरास कर रहे हो, तंग कर रहे हो, मार पीट रहे हो, और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चीज़ पूछी आपने जाके वहाँ पे? सब पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आकर के हमारे कुछ मसले को देखने की कोशिश किया। सर ये 7-8 साल से जो है बेटी को बहुत परेशान कर रहे हैं। काफ़ी बार हम वहाँ गए, उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो शख्स जो है समझ के उल्टा गलत बोलता है। आपके साथ भी बदतमीजी बोलता है? वो बदतमीजी जो कमेटी वाले जाते हैं उनके साथ भी बदतमीजी करता है, जो भी जाता है उनके साथ यानी कि उल्टी बातें करते हैं, कोई गलत बातें करते हैं। ये मेरी भतीजी है,
इनके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हम्म, उस शख्स ने इनके बारे में क्या सोचा? देखो 7 साल की ये 8 साल की बेटी हो गई है, 3 साल का बच्चा है, ये शख्स ने इनके बारे में क्या सोचा? अब देखो ये कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक नेता के घर में ड्यूटी करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ना ही मैं यहाँ से कहीं मेरी पोस्टिंग करवा सकते हैं और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें अफसोस है इस चीज़ का, इस तरह समझाने के बावजूद भी इस शख्स ने तलाक का नोटिस दे दिया लड़की को, ठीक है, और वो भी गैर कानूनी। एक साइड से हमारे पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कैसे बचेगी बेटी? ये तो उनके ही गवर्नमेंट की सरकार के ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वही तो ये काम कर रहे हैं ना। वही देखो जो आदमी जो है एक पुलिस फोर्स में काम कर रहा है, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहा है, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? बिल्कुल, दूसरों की क्या सेवा करेगा? वो इतना गलत काम वो ये शख्स कर रहा है। इसके ना तो फादर नहीं है, 25 साल हो गए फादर ख़त्म हो गए हैं, माँ जो है वो बेचारी जो है वो घुटनों से उठ नहीं पाती है, वो चल नहीं पाती है, भाई है एक भाई है वो जो है वो डिप्रेशन का जो है वो उसको दिमागी थोड़ा वो है, ठीक है, इसका सहारा किसका? हमारा ही सहारा है ना। और हम उस शख्स को किसी भी हालत में ये कहता है कि हम उसको निकालेंगे, तलाक दे देंगे, लेकिन हम कुछ भी हो जाए बेटी वहाँ ही रहेगी, हमने शादी करके दिया है, वहाँ ही बेटी रहेगी, ठीक है। ये बहुत इसने परेशान किया हुआ है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन प्रशासन ले। और हम इसकी चीज़ का मैं एक बात वाजिब तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर बेटी को कुछ हो गया तो लतीफ़ जी और उनकी जो है माँ और उनकी जो है जो इनकी नाना है वो इनकी जिम्मेदार होगी। और मैं SHO नगरोटा को कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके साहब उसके ऊपर एक्शन लो, ठीक है। हम गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं आप कर सकते हो? ये कब की बात है, कब गए थे आपके SHO साहब ने ये बात की कि हम कुछ नहीं कर सकते? ये 7-8 दिन पहले हम गए थे, उन्होंने कहा थे हमने एप्लीकेशन दिया है वहाँ, ठीक है, आप तलाक के पर कुछ नहीं करते, मानते हैं उसकी बात, लेकिन इस चीज़ के पर तो आप कर सकते हो ना। आपके पास कितने बार ये बेटी गई है, इसको हरासमेंट करता है, मारता है, पीटता है, क्या उसके ऊपर पर्चा नहीं लगता है? उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेहरबानी करके जिस तरह आपने बताया कि SHO ने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के डिपार्टमेंट के वो भी बंदे, तो उन्हीं किस तरह से करेंगे उन पर कार्रवाई? ना तो आपने IG ने कार्रवाई करवाई, ना SP साहब ने कार्रवाई करवाई, तो लगता है कि SHO साहब एक कर पाएंगे कार्रवाई? लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है कि SHO कोई कार्रवाई कर रहा है। अगर करना होता तो उसने उसी टाइम कर देता था, उसी टाइम उसको फोन करके बुला देता था। अभी रहा बात जो हम गए थे वुमेन सेल में गए थे, उन्होंने भी जो है अभी तारीख पर तारीख डाले हैं, वो आता नहीं, शख्स आता नहीं है, तो इसलिए जो है मैं वुमेन सेल वालों को भी कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इस बेटी की देखो कि ये इसके बच्चे देखो, ठीक है, मेहरबानी करके ये प्रशासन से मैं LG साहब से भी गुहार लगाता हूँ, ये मेहरबानी करके जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसके ऊपर जो है गौर भी करना चाहिए। दूसरा जो है, एक तो कानून हमने बनवाया है प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक पर जो है महिलाओं के लिए जो है किया है, तो लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर गौर किया जाए मेहरबानी करके। थैंक यू। पूरी कहानी सुनी होगी, पुलिस का एक अधिकारी, उसकी तरफ से हरासमेंट किया जाता है और एक नेता के घर में लगा हुआ है, और उस नेता की धमकी दी जाती है कि वो नेता है जब तक तब तक मेरी ना कोई ट्रांसफ़र करवा सकता, ना मेरे को कोई छेड़ सकता है, ना मेरे को कोई अंदर कर सकता है, ना मेरे पे कोई कार्रवाई कर सकता है।
ये बातें आपने पूरी सुनी होंगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली है। पुलिस होती है, एक पब्लिक की सर्वेंट होती है, और खासकर अगर अपने ही घर में ये चीज़ें चलती देखने में नज़र आती है, तो बाकी जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके साथ किस तरह से पेश आते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कहना भी ये सही है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं अगर बाई खुदा ना खास तक डिवोर्स भी दे दूँ, कल को ऐसी बात हो जाए तो इन बच्चों को लेकर कहाँ पे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह देखते हैं स्प्लेंडेड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।